झारखंड में एनडीए के बीच हुआ सीटों का बंटवारा। 81 में से 68 सीट पर लड़ेगी बीजेपी। सुदेश महतो की पार्टी आजसू को मिली 10 सीटें, जेडीयू के खाते में 2 और चिराग की पार्टी को मिली 1 सीट। सीट बंटवारे के ऐलान के बाद बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। मौजूदा चुनाव झारखंड की अस्मिता को बचाने का है। 81 सीटों में सिर्फ 2 सीट तमाड़ और जमशेदपुर के चुनावी दंगल में उतरेगी नीतीश की पार्टी जेडीयू। सिर्फ 1 सीट चतरा पर चिराग की पार्टी करेगी दो हाथ। सीटों के ऐलान से पहले असम के सीएम और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मुलाकात की। चुनावी रणनीतियों पर हुआ मंथन। झारखंड चुनाव से पहले एनडीए को लगा झटका। आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने छोड़ी पार्टी। हेमंत की पार्टी जेएमएम में हुए शामिल। चंदन कियारी से लड़ सकते हैं चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने पहुंचा महाविकास अघाड़ी गठबंधन। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने की उठाई मांग। महाराष्ट्र सरकार पर कांग्रेस ने लगाया 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट में हुआ घोटाला। उत्तराखंड में यूसीसी नियम कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह ने सीएम धामी को सौंपी एक्ट की नियमावली। विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, जन्म मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकारी के नियम बनकर हैं तैयार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, किसी खास नहीं, हर वर्ग के लिए है यूसीसी। इसके आने के बाद लोगों की जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव। कल शपथ लेने के बाद आज नायब सिंह सैनी ने सचिवालय में संभाला हरियाणा के सीएम पद का कार्यभार। तस्वीरें की गई साझा। हरियाणा के 19वें मुख्यमंत्री हैं सैनी। पदभार संभालते ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगी किडनी डायलिसिस। अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे का फैसला भी लागू। बिहार के भागलपुर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुरू की हिंदू स्वाभिमान यात्रा। यात्रा पर निकलने से पहले बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा की। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर एबीपी न्यूज से बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए निकाल रही हैं यात्रा। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर तेजस्वी यादव का पलटवार। बोले बिहार बुद्ध और अमन चैन की धरती है। तेजस्वी ने गिरिराज पर दंगा फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पास किया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी से मुलाकात कर प्रस्ताव सौंपेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। गुजरात में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। संकट के समय में हम उन लोगों की भी मदद करते हैं जो हमारे खिलाफ युद्ध में हैं। करगिल के दौरान भारत चाहता तो पूरे पाकिस्तान पर हमला कर सकता था। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक्शन में आतिशी सरकार। मंत्री गोपाल राय ने सभी 13 हॉटस्पॉट पर विशेष अभियान चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। छठ पूजा के पहले दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में दिखी सफेद झाग की मोटी चादर। यमुना में भरा डिटर्जेंट जैसा टॉक्सिस। दिल्ली में जानलेवा हुआ प्रदूषण का स्तर। कई इलाकों में AQI 350 के पार। सराय काले खां इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। स्वाभिमान यात्रा के दौरान भागलपुर में बहराइच हिंसा को लेकर गरजे गिरिराज। रामगोपाल की हत्या को बताया सोची समझी साजिश। बोले दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए समय और रूट मांगना पड़ रहा है क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब। 1.5 घंटे तक आरोपियों से मजिस्ट्रेट ने की पूछताछ। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का आरोप। आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़ पर उठाए सवाल। कहा आरोपियों को बचाने की हो रही है कोशिश। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बढ़ाई गई सलमान खान के फार्म हाउस की सुरक्षा। पुलिस ने फार्म हाउस के बाहर बैरिकेडिंग की। सीसीटीवी से की जा रही है मॉनिटरिंग। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बाबा सिद्दीकी के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स का बयान दर्ज करेगी पुलिस। बांद्रा ईस्ट में बाबा के साथ थे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। सिवान और छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या हुई 35। पीएमसीएच में 25 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। कई मरीजों की हालत गंभीर।
अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में इलेक्ट्रिक बस में भीषण आग लग गई। समय रहते बस में मौजूद सभी 10 यात्रियों को बाहर निकाला गया। टल गया एक बड़ा हादसा। उज्जैन के जूना सोमवारिया इलाके में बुलडोजर का एक्शन। 90 से अधिक मकान और दुकानों पर कार्रवाई। प्रशासन के मुताबिक नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई कार्रवाई। यूपी के बस्ती में भूमाफिया ने गरीब महिला के घर पर बुलडोजर चलाया। अपनी जमीन के लिए रास्ता निकालने के लिए गरीब महिला का घर जमींदोज किया। तमाशबीन बनी रही पुलिस। जयपुर के करनी विहार में खीर प्रसाद बांटने को लेकर हुए विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई। नसीब सिंह नाम के आरोपी ने लोगों को मारा चाकू। पुलिस ने नसीब सिंह को बेटे के साथ गिरफ्तार किया। मंदिर की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। राजस्थान के पाली में खाद को लेकर किसानों का हंगामा। सब्जी मंडी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर हंगामा किया। यूपी के बाराबंकी में जहरीली गैस लीक होने की वजह से 4 स्कूली छात्र बेहोश हुए। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किए गए। दिल्ली के शाहदरा में स्थित एक मकान में लगी भीषण आग। झुलसकर 2 लोगों की मौत। मरने वालों में एक महिला और उसका बेटा शामिल। पश्चिम बंगाल के सियालदह में ईएसआई हॉस्पिटल में भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। याचिकाकर्ता ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की डिमांड की थी। 22-23 अक्टूबर को रूस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16th ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने भेजा है पीएम मोदी को निमंत्रण।